हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने फिर एक बार न्यू वीडियो के साथ। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में यू भी और एफ के बीच में रिलेशन को पढ़ा था, जिसमें कि प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी के बारे में पढ़ा था, यानी रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ये सभी के बारे में रिलेशन पढ़ा था और एक फार्मूला हम लोगों को मिला था 1/v + 1/u = 1/f। यानी स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास जो फार्मूला मिले थे 1/v + 1/u = 1/f, एक फार्मूला स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये पढ़ा था। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक दूसरा फार्मूला भी पढ़ा था आवर्धन का, मैग्नीफिकेशन का। पता नहीं स्टूडेंट्स वो क्या था? m = S2/H1 = -v/u। एक सेकेंड फार्मूला ये वाला स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एक फार्मूला हम लोगों ने उसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, F = क्या होता है? R/2। ये तीन फार्मूला स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था। अब तक पढ़ा है हम लोगों ने ये तीन फार्मूला। आज हम लोग इस तीन फार्मूला के आधार पे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे NCERT टेक्स्ट बुक के। उसके बाद फिर अदर बुक्स भी लेंगे, उसके भी न्यूमेरिकल्स कुछ बनाएंगे हम लोग। तो मेनली आज का जो क्लास है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। आज हम लोग सारे जो प्रॉब्लम करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, NCERT के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज जो भी हैं उसके न्यूमेरिकल साइज देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये तीन फार्मूला आप अपने दिमाग में सेट कर ले। 1/v + 1/u = 1/f, m = S2/H1 = -v/u एंड f = R/2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझना है, साइन कन्वेंशन भी समझना है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दो दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण के लिए v, u, f सारे नेगेटिव होंगे। अवतल दर्पण के लिए v, u नेगेटिव होंगे। अवतल दर्पण के लिए f और r नेगेटिव होंगे। उत्तल दर्पण के लिए केवल u नेगेटिव होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। ऐसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्पण जो है, दो तरह के दर्पण होते हैं, एक स्टेप वाला, एक स्टेप वाला। आपको बता चुके हैं, ये पोल होता था, इसके लिए ये पोल होता था। तो हम यहाँ पे अपने आप को कंसिडर करेंगे एज ए पॉइंट ओरिजिन। उसके बाद यहाँ से फिर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो सारे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, सारे नेगेटिव। ये वाला डायग्राम अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे। ये ओरिजिन इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है ना, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट का। बस वैसा ही कंसेप्ट लगा के रखेंगे, कोई दूसरा कंसेप्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, इधर सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स पकड़े अब। ओके, नोट डाउन कर लीजिए फार्मूला। जो नए देख रहे हैं वो फार्मूला समझ लें। मैंने पिछले क्लास में इसके बारे में काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, तो पहला प्रॉब्लम मैं उठा रहा हूँ NCERT टेक्स्ट बुक के। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ spherical mirror is 20 centimeter. Okay students, the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. पूछ रहा है what is the focal length? What is the focal length? What is the focal length? हिंदी में क्या होगा? हिंदी में मैं क्वेश्चन इसके लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। वक्रता त्रिज्या किसी गोली दर्पण का किसी गोलीय दर्पण का 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी ज्ञात करें। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्वेश्चन
क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। अब मैं क्या करूँगा, कोई क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को फिगर के थ्रू बताऊंगा और उसे सॉल्व करूंगा। हिंदी मीडियम वाले के लिए आसान हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आसान हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो बोला जा रहा है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। यानी किसी दर्पण की जो है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसकी आपको फोकस दूरी याद करनी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना डिटेल में लिखा, बट क्वेश्चन में लिखने वाला नहीं हूँ, आपको मैं क्वेश्चन समझा दूंगा ऐसे एक्चुअली। तो देखिए, कोई गोली दर्पण है, गोली दर्पण में आपका कुछ भी हो सकता है। मान ली सपोज दैट ये अवतल दर्पण के कंसेप्ट में हम ले, ये P है, इसकी C यहाँ पे, इसकी F यहाँ पे है, ये वैल्यू गिवन है C के P से C के डिस्टेंस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। यानी इसको समझिए आप कि वक्रता त्रिज्या गिवन है कितना, R इक्वल्स टू गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगा, तो F इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, R/2, 20 सेंटीमीटर बाई 2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर। अब डिपेंड करता है कि ये दर्पण कैसे हैं। इन्होंने आपको अभी क्वेश्चंस में दिया हुआ नहीं है कि ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल है या उत्तल है। अगर स्टूडेंट्स ये अवतल होते तो हम इस पर नेगेटिव साइन लगाते हैं, अगर ये स्टूडेंट्स उत्तल होते हैं तो पॉजिटिव रहने देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने कुछ नहीं बताया क्वेश्चंस में, तो हम इसको वैसे ही रखेंगे, अपने मन से कुछ भी साइन नहीं लगाना है अभी इसमें। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दोनों हो सकते हैं ना, उत्तल हो सकते हैं या अवतल हो सकते हैं। अभी इन्होंने बताया नहीं, केवल बताया है कि स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेरिकल मिरर है, तो अभी हम बस ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई ऑटोमोबाइल है, मतलब कोई आपका ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य, किसी ऑटोमोबाइल से, मतलब आप समझ लो ना, कोई कार खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूँ। कोई कार खड़ा है, कार का जो साइड मिरर होता है जिससे कि हम लोग पीछे वाले को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सही कह रहा है, किसी ऑटोमोबाइल जो है, मैं इसे क्वेश्चन लिख दूँ क्या, नहीं मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, बस बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। कोई कार है, कार के पीछे वाला मिरर है, उसमें क्या करते हैं, मतलब साइड मिरर, सॉरी, एक कार है, उससे साइड मिरर से हम पीछे के दृश्य को देखते हैं। तो इस साइड मिरर से जो पीछे के ऑब्जेक्ट है वो मुझे किसने डिस्टेंस पे दिया है क्वेश्चन पे, कि पीछे के डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो दिया हुआ है u बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी कार के साइड मिरर पे जो हम पीछे के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे है। पूछ रहा है फिर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3 सेंटीमीटर। स्टूडेंट कितने गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो है, पीछे में जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसका इमेज कितना बनेगा, यानी भी बराबर पूछा जा रहा है वाट। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझाना भी है कि इसमें कौन सा u है कौन सा भी है, डायरेक्ट मैं नहीं करता हूँ। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, किसी ऑटोमोबाइल में, किसी, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। ठीक है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करें। पूरा क्वेश्चन क्लियर है, इसको आप देखें अच्छे से, जो मतलब आप लोग इसे नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। जिसके पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं हैं, वो इसे नोट डाउन करें। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज याद करो। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिखने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस दोनों मीडियम के लिए हैं। ओके, मैं इंग्लिश में भी लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, आपके इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए कन्वेक्स मिरर used
फॉर rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। 1 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट क्या 10 सेकंड 20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। ओके, मैं वीडियो में क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। आप इसके बाद क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन पे ध्यान दें, मैं सॉल्यूशन कैसे बना रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं मिटा दूँ। देखिए स्टूडेंट, मैं बताने से पहले बता देता हूँ। हाँ देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्वेश्चन में गिवन क्या, कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण गिवन है। उत्तल दर्पण जब गिवन है तो उत्तल दर्पण में हमें पता है कि क्या नेगेटिव होना है, क्या पॉजिटिव होना है। पहले आप दिमाग में ये बैकअप बनाएं कि दर्पण कौन सा है। अगर दर्पण आपको दे दिया गया है तो आप तुरंत बैकअप बना सकते हैं, अपने दिमाग को बोल सकते हैं कि अरे उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या नेगेटिव होने जाने वाला है, क्या पॉजिटिव होने वाला है। तो उत्तल दर्पण में स्टूडेंट्स क्या नेगेटिव होने वाला है, केवल यू नेगेटिव होगा, बाकी सारा कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो है कोई वस्तु जो है कहाँ पे, 3 मीटर की दूरी पे, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 3 मीटर है। क्या बोला जा रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है। यानी आपको पता चलेगा कि आर गिवन है क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर, वक्रता त्रिज्या मतलब आर। हिंदी वाले भी क्वेश्चन अपने पढ़ के देखे साथ में। वक्रता त्रिज्या गिवन है कितना, 3 मीटर, 3 मीटर, यानी आर गिवन है। इफ़ अ बस इज लोकेटेड, बस एक मतलब एक बस क्या है, आपकी खड़ी है। इस दर्पण से कितने दूरी पे एक बस है, इस दर्पण से बस जो है 5 मीटर की दूरी पर है, यानी बस खड़ी है। बस वस्तु है, वस्तु है मतलब ऑब्जेक्ट, लिख भी रहा है क्वेश्चन पे, बस इज लोकेटेड। ठीक है, तो ये बस क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर पूछा जा रहा है फाइंड द पोजीशन और नेचर ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज, आकार ज्ञात करने बोल रहा है। यानी प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो पता है प्रतिबिंब की बात कर रहा है मतलब ये वस्तु दिया हुआ है। तो क्वेश्चन से सारे कुछ क्लियर है। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एनसीईआरटी के, बस आप लोग क्या कीजिए, फोकस कीजिए कैसे न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, यू गिवन है, यानी बस खड़ी है। बस कितनी दूरी पे लोकेटेड है, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर। इसको यू क्या होगा, उत्तल दर्पण में नेगेटिव होगा स्टूडेंट। और आर गिवन है कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या गिवन है 3 सेंटीमीटर। ओके, हम 3.00 ना भी लिखे, केवल 3 भी लिखे चलेगा। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट, हम केवल 3 लिखते हैं। ओके, 3.00 नहीं लिखते हैं, कौन उतना बड़ा बड़ा आगे लिखने जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर स्टूडेंट। और एक क्या वैल्यू दिया हुआ है, डेटा क्या गिवन है, और एक डेटा गिवन है आपका, और कुछ डेटा गिवन है इसमें, और कुछ डेटा गिवन नहीं है, बस यही 2 डेटा गिवन है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है, v बराबर वाट। तो स्टूडेंट्स आर दिया है, तो आर दिया है तो एफ निकाल सकते हैं। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, r/2, यानी r3 दिया है, r3 दिया है और नीचे 2 हो गया, तो बराबर कितने आएंगे, 1.5 आएंगे ना। तो स्टूडेंट्स एफ मिल गया हमारा 1.5, ये प्लस होगा माइनस होगा, तो आंसर प्लस होगा इसका, है ना, क्योंकि दर्पण कौन सा है, उत्तल है, इसलिए ये प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मुझे फॉर्मूला पता है, 1/v निकालना है ना, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v निकालना है, तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/f माइनस 1/u। स्टूडेंट्स ये समझ में आया। इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। भी चाहिए हमको, क्वेश्चन में भी मांगा जा रहा है, तो भी चाहिए तो हम u को उधर कर लेंगे, 1/f माइनस 1/u। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सारे की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 1/f 1/1.5 माइनस, स्टूडेंट्स u की वैल्यू कितनी है, -5, तो -5, ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो गए, ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितने आ रहे हैं वैल्यू, चलिए आप लोग खुद से कीजिए, मैं ऊपर की वैल्यू को मिटा रहा हूँ। ओके, मेरे बोर्ड थोड़ा छोटे हैं इसलिए मैं ऊपर की वैल्यू मिटा रहा हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद कितने आएंगे, 1.5। एलसीएम लेने का तरीका मैं इजी वे में बता रहा हूँ। पॉइंट जो भी रहेंगे ना स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ऊपर भेज देंगे, ये पॉइंट को ऊपर भेजे तो चला गया क्या, 10, तो कितने हो गए, 10/15 प्लस 1/5। अब 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स, जिन्हें नहीं आता वो देख लीजिए, 5 इधर लिख देंगे, 15 इधर लिख देंगे,
इसका एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। और एक ट्रिक भी है, जो बड़ा वाला फैक्टर है उसी को लिख देंगे। ओके चलिए 15 का टेबल कितना और पढ़ेंगे, 15 आएगा तो 10 और यहाँ 5 3 जा 15, 3 आ गया, तो टोटल कितना हो गया सॉल्व करेंगे तो इसको मिटा देते हैं। तो 1/v इक्वल्स टू चल रहा है ना स्टूडेंट्स, इसलिए v इक्वल टू कितना, अच्छा आगे लिख लेता हूँ 10 + 3 13/15, ये 1/v है स्टूडेंट्स, हमको v चाहिए इसलिए v इक्वल्स टू क्या हो गया, ये पलट देंगे, दोनों 1/v बराबर है तो v बराबर इसको उल्टा कर देंगे, तो 15/13, इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है 13 अच्छे से लिख देते हैं, इसको डिवाइड किए 13 1 जा 13, पॉइंट उतर जाएगा, 2 बच गया हाथ में, तो 2 बच गया तो पॉइंट देंगे, फिर 13 1 जा 13, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया, 13 5 65, 1.15 स्टूडेंट्स, कितना आ गया 1.15। ये सारा यूनिट हम लोग किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर, बुक्स में कैसे यूनिट दिए, अच्छा मीटर में यूनिट्स दिए हैं, सारे को आप मीटर में कर लेंगे, ठीक है, ये सारे यूनिट किस में दिए हैं, मीटर में दिए हैं बुक्स में। ओके तो कितने आ गए मेरे भी 1.15, क्या भी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आई है ना, पॉजिटिव आई है ना स्टूडेंट्स, तो उत्तल दर्पण में यानी कन्वेक्स मिरर में हमारा भी इधर ही बनता है, तो पॉजिटिव ही होगा, बिल्कुल सही, हम लोगों ने ये काम कर लिया। ओके नोट डाउन कर लें। ठीक है आगे बढ़े, देखिए स्टूडेंट्स अब मुझे भी पता हो गया, यानी भी आ गया 1.15, तो प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं बताइए, काल्पनिक या वास्तविक, कैसे बन रहे हैं, काल्पनिक बनेंगे, उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में कन्वेक्स मिरर में इधर साइड बनता है, पॉजिटिव आ रहा है तो काल्पनिक बनेंगे, सीधा या उल्टा, नीचे बनता तो नेगेटिव आता है ना, तो ये सीधा बन रहा है, ठीक है। चलिए वस्तु से देखिए कितना छोटा बन रहा है, u कितना दिया था 5, भी कितना आ रहा है 1.15, यानी वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है इमेज। चलिए अब पूछा जा रहा है कि आप निकालिए प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब की साइज यानी इमेज, साइज ऑफ द इमेज, तो हम लोग को पता है साइज ऑफ द इमेज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, m = h2/h1 - v/u स्टूडेंट्स, तो m = h2/h1 तो कुछ वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे अभी फ़िलहाल। तो m यहाँ पे आवर्धन है, मैग्नीफिकेशन है, तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे -v/u का फॉर्मूला, तो -v/u माइनस रख दिए, v का वैल्यू अभी तुरंत निकाले 1.15, u का वैल्यू कितना गिवन था 5 है ना स्टूडेंट्स, मीटर, और आगे u का क्या लग जाएगा नेगेटिव, कोई भी दर्पण हो u नेगेटिव में ही होगा है ना, तो माइनस माइनस कट गया, तो कितने आ गए वैल्यू 1.15/5। सॉल्व करें स्टूडेंट्स, नहीं समझ में आ रहा तो पॉइंट हटा के 0 डालें, टेबल से कटाएं, मीटर कट गया, 5 के टेबल से 10, 5 के टेबल से कितने हो जाएंगे स्टूडेंट बताइए, 5 2 10, 5 3 इतना, कितने आ गए टोटल 23/10, यानी इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, .3 समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा ना, देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे अच्छे से सॉल्व कर लो आप एक बार, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो कितने आ गए स्टूडेंट देखिए, v का वैल्यू कितना गिवन है, v का वैल्यू गिवन है अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला 1.15, u का वैल्यू 5 गिवन है, दोनों के यूनिट जो भी रहेंगे कट जाएंगे, मीटर लिख भी देता हूँ मैं, रुको यहाँ कट गया, पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो आएंगे, 00 आएंगे। अब टेबल से कटा लो, कितने हो जाएंगे, 5 के टेबल से 5 2 10, 5 3 15, 5 कट गया, अब कितने बच गए 23/100, 23/100, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना लिखेंगे 0.23, यानी जो प्रतिबिंब बना उसकी साइज़ कितनी होगी 0.23, ठीक है, प्रतिबिंब जो बना वो कितना होगा, वस्तु से 0.23, यानी कितना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, ठीक है, तो वस्तु से क्या हो गया 0.3 टाइम्स छोटा हो गया इमेज। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई डाउट्स इस न्यूमेरिकल में, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। तो इसके निष्कर्ष क्या निकले, इसके कंक्लूजन क्या लिखे कि इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर,
इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर। एंड क्या निकले? स्मॉलर, ठीक है, टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, स्मॉलर कितना? 0.23 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी वस्तु कैसे बन गए? आभासी सीधा, वर्चुअल का मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधा, और वस्तु से छोटा कितना? 0.23 टाइम्स। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कोई 4 सेंटीमीटर साइज की बीम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, मैं इसे एकदम आपको ऐसे बना के बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एकदम ऐसे ही। बोला जा रहा है एक वस्तु है, ये दर्पण से कितने दूरी पे है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने दूरी पे है? आप क्वेश्चन भी पढ़ें, ठीक है। एक 4 सेंटीमीटर साइज, ये वस्तु की साइज कितने दी है? 4 सेंटीमीटर। कितने की बने? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर साइज का बीम किसी 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यहाँ पे मान लीजिए कि F है, ये F कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ये P है, यहाँ पे C रख देते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? 4 सेंटीमीटर साइज की वस्तु, ठीक है, यानी 4 सेंटीमीटर हाइट की ऑब्जेक्ट, मतलब वो कितने दूरी पे, कितने डिस्टेंस में? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। किसी दर्पण, कोई दर्पण है, कोई मिरर है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ पे रखा जाए, ठीक है, कि इसका जो है प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो। यानी आपको भी फाइंड करना है। क्या स्टूडेंट फाइंड करना है आपको? आपको इसमें भी फाइंड करने बोला जा रहा है, यानी भी बराबर वाट, यानी यू गिवन है आपको, यू गिवन है इस मिरर के लिए, तो -25 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, एफ गिवन है -15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो बच गया क्या क्वांटिटी? भी। स्पष्ट प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, इमेज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, यानी इमेज निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला हम लोग इमेज का निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कितने हो जाएंगे? चलिए आप लोग ट्राई कीजिए पहले। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है, h1 गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये ऊपर है ना एक्सिस के, तो पॉजिटिव होगा ये स्टूडेंट। ओके, नीचे रहता तो नेगेटिव होता। इमेज वाले, इमेज जो आएंगे वो नेगेटिव आ जाएंगे इसके। चलिए स्टूडेंट ट्राई कीजिए, लेट्स ट्राई। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, मैं सारे क्वेश्चन लिख दिया हूँ, ट्राई कीजिए आप लोग। हो गए ट्राई? नहीं हुए तो मैं बना रहा हूँ। देखिए, आपको फिर से वही फॉर्मूला जाना है, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v चाहिए हमको, तो 1/v = 1/f - 1/u। कोई दिक्कत? चलिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ, आप देख लीजिए। तो 1/v = कितना हो गया स्टूडेंट? 1/f। f कितने के बने? -15, 1/-15, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है? u है, u की वैल्यू कितना है? 1/-25, माइनस है, यहाँ पे माइनस लिख दिया। 25 है, 25 इसके आगे माइनस है, तो माइनस माइनस कट गए, प्लस हो गए। अब 25 और 15 के एलसीएम कितने होते हैं? जिनको नहीं आता है वो देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम। 5 का टेबल लिखेंगे, 5 5 या 25 और 5 3 या 15, और कितने और तो नहीं होंगे, तो 5 5 25 से 75, तो एलसीएम 75 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 75 स्टूडेंट्स, ठीक है, 7 5 75। तो 15 का टेबल 5 बार में, तो -5, 25 का टेबल 3 बार में, यानी +3। तो कितने आ गए स्टूडेंट्स? -2/75। कितना आ गए? -2/75। इधर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये नोट डाउन हो गए होंगे तो ठीक है। देखिए, तो फाइनली 1/v = कितना आ गया? -2/75। इसलिए v कितने लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसको उलट देंगे ना, तो 75/2 माइनस, तो फाइनली कितना आ गया? -37.5। देखिए दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, तो इमेज किधर बनता है? इधर ही बनता है। देखिए आ गया ना माइनस साइन। माइनस साइन क्या बताता है? दर्पण के सामने, ठीक है। तो हमारा इमेज कितना बना? v बराबर -37.5। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट है इसमें? यूनिट लिख देंगे फिर लास्ट में, सेंटीमीटर। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरा इमेज कितना बन गया? -37.5 सेंटीमीटर। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि स्पष्ट प्रतिबिंब, यानी इमेज को एकदम क्लियर
रीड करने के लिए कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, मेरा इमेज कहाँ बनना चाहिए, -37.5 सेंटीमीटर पे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, और 2 मिनट की वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। आज के न्यूमेरिकल ये करके छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास कल फिर और न्यूमेरिकल की क्लास रहेगी, ठीक है। तो चलिए, अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे क्या, और एक क्वेश्चन पे इसमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहे हैं कि साइज ऑफ द इमेज भी को पूछा जा रहा है, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज बनाते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, ये नोट डाउन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी वस्तु की ऊंचाई पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, वस्तु की ऊंचाई देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही बना दिया, ये मेरा क्वेश्चन है, बुक्स में एक्चुअली लैंग्वेज में लिखा है, मैं लैंग्वेज नहीं दे रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर से एक अवतल दर्पण है, इससे वस्तु कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर पे है, इससे वस्तु कितनी दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर, OA मान लीजिए ना इसको। और इस वस्तु की साइज कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी कितना है दर्पण का, 15 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है भी बनाइए कहाँ है, तो भी कितना आ गया, -37.5 सेंटीमीटर। चलिए, साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट इमेज पे आते हैं। इमेज का साइज, इमेज तो इतने डिस्टेंस पे बन रहा है, तो साइज क्या है इमेज का, तो उसको बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, साइज ऑफ द इमेज, तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है पता है, m = h2/h1 -v/u। तो m, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है ना 4, तो h2 लिख दें यहाँ पे, h1 कितना दिया, 4 दिया हुआ है, माइनस भी कितने निकले थे, 37.5 निकले थे ना स्टूडेंट्स। u कितने पे थे, u कितने दिया हुआ था क्वेश्चन पे, 25 सेंटीमीटर ना, तो 25 सेंटीमीटर कितने दिया हुआ था, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किस में होंगे, नेगेटिव में होंगे, ठीक है। ऊपर से क्या दिया हुआ था, नेगेटिव साइन पहले है, भी नेगेटिव में आए थे, यू भी नेगेटिव में और नेगेटिव पहले था, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट गए, तो इक्वल टू कितना, h2/4 = -37.5/25। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करके बताइए आंसर कितने आ रहे हैं, आंसर कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। इसलिए h2 = कितने हो गए, ये 4 इधर गुना हो जाएगा, तो -37.5 × 4 बाय कितने, 25। चलिए कितने हो जाएंगे बताइए, नहीं हो रहे, इजी तो है। 37.5, 37 दूना 74, 1 75, 75 दूना 150, ये इसको इससे गुना कीजिएगा तो 150 आएगा, -150/25। तो 25 का टेबल से 150 कटाइए 6 बार में, तो फाइनली हमको h2 कितने मिल गए, फाइनली हमको h2 कितने आ गए स्टूडेंट्स, -6 सेंटीमीटर। यानी मेरा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, -6 सेंटीमीटर हाइट का बन रहा है। ओके स्टूडेंट, माइनस है मतलब नीचे बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो, कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछें और ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपका हेल्प करना मेरा पहला काम है। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर इस न्यूमेरिकल्स को बनाएं। हमने 3 न्यूमेरिकल्स ट्राई किया, काफ़ी धीरे धीरे ट्राई किया, इसलिए ज़्यादा समय लग गए, 30 मिनट्स के लगभग समय लग गए। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी बच्चे जो न्यूमेरिकल्स हैं NCERT के, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहीं तक का भी डील करूँगा, ठीक है। फिर आगे क्लास जो पढ़ाएंगे, फिर आगे के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लाइक तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें कि कैसे लग रहे हैं आपको और क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस चाहिए तो मैं PDF पे डालूँगा। आपको जैसे जो चीज़ समझ में, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ज़रूर डालें मैं, ताकि आपकी हेल्प कर पाऊँ स्टूडेंट। ओके, तब तक के लिए ओके, बाय।